Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in my YouTube channel Saraswati Bio Mantra. Myself Dr. Chetan Joshi, Assistant Professor of Zoology, Government Science College सीकर। मैं आप सबका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर कल मैंने आप लोगों को क्लीवेज के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ क्लीवेज के अंदर दो प्रकार का क्लीवेज बताया। एक मैंने आप लोगों को बताया था होलोब्लास्टिक, एक बताया था मीरोब्लास्टिक। फिर हमने होलोब्लास्टिक में भी डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक का एग्जांपल जैसे फाइलम सिलेंड्रेटा है, जिसमें आपका हाइड्रा भी आता है, ओबेली आता है, आपका क्या नाम ऑरेली आता है, जेलीफिश। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एग्जांपल के रूप में बताया फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें सी अर्चिन आता है, और सब फाइलम यूरोकोडेटा या ट्यूनिकेटा, जिसमें सब फाइलम जिसके अंदर आपका हडमानी आता है, और सिफेलोकोडेटा जिसके अंदर एम्फिओक्सिस आता है। ये सारे इनमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। इसी प्रकार अनइक्वल होलोब्लास्टिक जो है वो मीजोलेसिथल एग और मीजोलेसिथल एग किसमें पाए जाते हैं? क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें आपका पेट्रोमाइजोन होता है, आपका क्लास डिप्लोई जिसमें लंग फिशेज आती हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटोप्टेरस है, आपका नियोसिरेटोडस है और लेपिडोसाइरन है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के रूप में बताया था कि क्लास एम्फीबिया, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रॉग है, आपका सैलामेंडर है, टोड है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक यहां पर आप लोग और दिमाग में रख सकते हैं कि मनुष्य के अंदर रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, लेकिन रोटेशनल टाइप का होता है। एक बार नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था सीएसआई नेट में। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है। यदि मैं यहां पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करूं तो मैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर बताऊंगा कि अंडे के अधिकांश भाग में तो योग भरा हुआ है। अंडे के अधिकांश भाग में क्या भरा हुआ है? योग। केवल अंडे का एक छोटा सा भाग है जहां पर योग कम होता है, उसी भाग में विदलन की क्रिया होती है, उसी भाग में क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज संपूर्ण अंडे में न होकर केवल अंडे के छोटे से भाग में होता है, इसीलिए इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या अंशभंजी विदलन कहते हैं। और ये अंशभंजी विदलन जो है ये भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से आप लोग बताएंगे? पहला तो बताएंगे डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या बताएंगे जी? डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। एक तो आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे? डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा आप लोग यहां पर बताएंगे सुपरफिशियल या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो डिस्कोइडल यानी चक्रिकार अंशभंजी विदलन, एक सतही या जिसको आप लोग कह सकते हैं कि भाई पेरिफेरल या जिसको आप लोग कह सकते हैं सतही या परिधीय प्रकार का विदलन। ठीक है। डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के एग्जांपल हम लोग अगर यहां पर देखें तो यहां पर आप लोग बताएंगे कोन्ड्रिकथिज और ऑस्टिकथिज फिशेज। आपकी चाहे बोनी फिश हो चाहे कार्टिलेज फिश हो, इनके अंदर क्योंकि पॉलीलेसिथल है तो डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और मुख्य एग्जांपल यहां पर देखें तो आपकी क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज,
एवीज के अंदर आपकी सारी की सारी क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं। इसके अलावा यहां पर आप लोग बता सकते हैं प्रोटोथीरियन मैमल्स, यहां पर एग्जाम्पल के रूप में क्या आएगा, प्रोटोथीरियन मैमल्स। देखिए मित्रों, प्रोटोथीरियन मैमल्स में डकबिल्ड, प्लेटिपस और एकिडना आते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं यहां पर, एक तो आपका प्लेटिपस और एक एग्जाम्पल यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एकिडना का पढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। सुपरफिशियल पेरिफेरल न्यूरोब्लास्ट की क्लीवेज की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्लास इंसेक्टा। देखिए क्लास इंसेक्टा के जो एग हैं वो कैसे होते हैं, सेंट्रोलेसिथल होते हैं। कैसे एग होते हैं, सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। कैसे एग होते हैं, सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं। तो क्लास इंसेक्टा के जो अंडे हैं वो आपके कैसे होंगे, सेंट्रोलेसिथल होते हैं। तो मीरोब्लास्ट की क्लीवेज में हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो डिस्कोइडल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज है, एक आप लोग बताएंगे सुपरफिशियल या पेरिफेरल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज है। डिस्कोइडल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज में रेप्टिलिया, एवीज जिसमें आप लोग बता सकते हैं बर्ड्स है। प्रोटोथीरियन मैमल्स की बात करें तो प्लेटिपस और एकिडना, ये एग्जांपल डिस्कोइडल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज में बताएंगे। और सुपरफिशियल या पेरिफेरल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज में एग्जांपल बताएंगे, क्लास इंसेक्टा, इनमें सेंट्रोलेसिथल है। जबकि डिस्कोइडल मीरोब्लास्ट की क्लीवेज उन अंडों में पाया जाएगा जो अंडे, देखिए पॉलीलेसिथल तो ये भी होंगे, पर ये सेंट्रोलेसिथल है। जबकि ये कैसे होते हैं, डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग होते हैं। कैसे अंडे होते हैं, ये डिस्कोइडल टीलोलेसिथल एग होते हैं। हम लोग आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब सबसे पहले बात करेंगे डिस्कोइडल मीरोप्लास्टिक क्लीवेज, चक्रिकार अंशभंजी वितरण की। देखिए इनमें अगर हम लोग देखें, इनके अंडे को समझते हैं। देखिए ये जैसे अंडा है, ये अंडे का एनिमल पोल, ये अंडे का वेजिटल पोल। यहां पर देखें तो आप लोग देखेंगे अंडे के अधिकांश भाग में, यहां पर अगर आप लोग देखें तो क्या भरा पड़ा है, योग। अंडे के अधिकांश भाग में यहां पर क्या भरा हुआ है, योग भरा हुआ है। यहां पर न्यूक्लियस जो है आप लोग बताएंगे, न्यूक्लियस एक डिस्क के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है एक डिस्क के रूप में पाया जाता है। तो मैं यहां पर बताऊं तो ये तो क्या भरा पड़ा है यहां पर, योग। तो यहां पर नो क्लीवेज, यहां पर विदलन होगा ही नहीं, क्योंकि योग बहुत ज्यादा है। मतलब योग यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट अमाउंट में है। जबकि एम्फीबियंस में क्या था, योग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट था, तो वहां पर क्लीवेज हो रहा था, यहां बिल्कुल ही क्लीवेज नहीं होगा। यहां पर ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसी को कहा जाता है ब्लास्टोडिस्क, या इसी को बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। ये वो भाग है जहां पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। ये वो भाग है जहां पर आप लोग क्या बताएंगे, जहां पर आप लोग बताएंगे कि ये वो भाग है जहां पर क्या होगा, क्लीवेज होगा। अब देखिए क्लीवेज कैसे होता है। क्लीवेज केवल एनिमल पोल की तरफ, जो न्यूक्लियस है, जो छोटा सा पार्ट है उसमें, अंडे के अधिकांश भाग में तो क्या भरा पड़ा है, योग। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए ये तो पूरा का पूरा योग भरा पड़ा है। क्या भरा हुआ है, योग। तो यहां पर तो कोई क्लीवेज नहीं है, योग भरा हुआ है, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई क्लीवेज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहां क्लीवेज देखने को मिलेगा। अब यहां पर जब क्लीवेज होगा तो यहां पर एक छोटे छोटे ब्लास्टोमेर्स बनेंगे। ये ब्लास्टोमेर्स यहां पर अरेंज होकर और ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं। और ब्लास्टोडर्म के अंदर ये, जैसे यहां पर जो ब्लास्टोसील है,
जो आगे चलकर सब जर्मिनल कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर बात करें तो ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ब्लास्टोडर्म का निर्माण कर देते हैं। तो विदलन जो है वो केवल एक डिस्क रूपी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, यानी कि ब्लास्टोडिस्क में या जर्मिनल डिस्क में होता है। इसीलिए हमने क्या कहा, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहा। और इसके एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताए थे, एक तो आप बता देंगे रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया जिसमें स्नेक्स और लिजार्ड्स आती है, इसी तरह से क्लास एवीज जिसमें आपके सारे बर्ड्स आते हैं, और एक बताया था प्रोटोथीरियन मैमल्स जिसमें आपका एकिडना और क्या आती है, प्लेटिपस आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सुपरफिशियल या बात करें तो पेरिफेरल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। देखिए हम लोग सब जानते हैं, अगर मैं एक इंसेक्ट का एग, जो मैंने मेरी पहली वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर आपको इंसेक्ट्स का एग भी पढ़ाया था कि साहब ये इंसेक्ट्स का एग है, ये बाहर की तरफ यदि आप लोग देखें या अंदर की तरफ ये इसमें योक भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, योक, और परिधि भाग पर ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये कोरियोन। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये तो क्या हो गया, कोरियोन, ये हो गई विटेलाइन मेम्ब्रेन, यहां पर ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो कहां पर पाया जाता है, परिधि पर, और इसके केंद्र भाग में क्या बना पड़ा है, योग। तो ऐसे अंडे जिनके केंद्र भाग में योग उपस्थित हो उनको हम सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। कैसे एग हो गई, सेंट्रोलेसिथल एग। लेसिथल का मतलब योग और सेंट्रो का मतलब सेंटर में योग प्रेजेंट है, और ये क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल। अब यहां पर क्लीवेज कौन सा होगा, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जब क्लीवेज होता है तो न्यूक्लियस जो है वो फ्री डिवीजन करता है। यहां पर पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, यहां पर आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस जो है वो फ्री डिवीजन करता है। तो यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली डिवाइड हो गया। यहां पर जैसे अगर आप लोग बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो यहां पर क्या होगा, फ्री डिवीजन करेगा। जैसे ये तो सेंटर में तो आप लोग क्या बना देंगे जी, योग है, यहां पर ये तो योग हो गया, और यहां पर यदि आप लोग देखें तो न्यूक्लियस जो है वो फ्री डिवीजन करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब एक प्रकार से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज या सिंसाइटियम स्टेज यहां पर डेवलप होती है, ये इस तरह से यहां पर। और अब क्या होगा, ये जैसे साइटोप्लाज्म है ये बिखरा हुआ है, अब यहां पर सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। तो
अब केवल जो विदलन है वो कहां पर हो रहा है क्लीवेज, केवल सरफेस के ऊपर है, सतह के ऊपर, इसलिए नाम क्या दिया इसका सुपरफिशियल। और ये जो बनती है इसको क्या बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेरिड्रम भी कहते हैं, ब्लास्टोडर्म या पेरिड्रम। तो कहने का मतलब अब इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट्स एग जो कि सेंट्रोलेसिथल एग है, उन सेंट्रोलेसिथल अंडों के अंदर इस प्रकार का क्लीवेज होगा। यानी विदलन की क्रिया केवल सतह पर होती है, पेरिफेरल होती है, परिधि पर होती है, सेंटर में कहीं कोई विदलन नहीं है, क्योंकि सेंटर में क्या भरा पड़ा है, योग भरा पड़ा है। इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो आपका क्या कहलाएगा, जिसको क्या बोलेंगे आप लोग सुपरफिशियल मीनोप्लास्टिक क्लीवेज। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कल टाइप्स ऑफ क्लीवेज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बात की थी, आज मैंने मीनोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू।